मैं बनवारी लाल मीणा, सहआचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय पीपलकोट। आज हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बीए प्रथम वर्ष अर्थशास्त्र के पेपर फर्स्ट का टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमिक्स या स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस। हिंदी में हम उसे कहते हैं स्थैतिक और प्रायोगिक विश्लेषण या स्थैतिक और प्रायोगिक अर्थशास्त्र। इसका अध्ययन हम करना चाहेंगे। जैसा कि हमने पूर्व टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा था कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, उसका डिफरेंसेस क्या है, उसी क्रम में हम आज विस्तार से इसका अध्ययन करना चाहेंगे कि इकोनॉमिक्स की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उनमें स्टैटिक एंड डायनेमिक यानी स्थैतिक और प्रायोगिक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, दोनों के बीच में अंतर क्या है। हम जानते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्र के विश्लेषण में स्थिर तथा प्रायोगिक शब्दों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किए जाने लगा है। दोनों शब्द हम देखते हैं कि स्थैतिक एंड प्रायोगिक हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में इनका संदर्भ अलग हो सकता है। लेकिन अर्थशास्त्र में इनके अर्थों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्थैतिक और प्रायोगिक शब्दों के मध्य भेद करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम पहले परिभाषित करेंगे कि स्टैटिक या स्थिर अर्थशास्त्र या विश्लेषण कहते किसको है। स्थैतिक शब्द का सामान्य अर्थ स्थिरता से लगाया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में स्थैतिक का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से लगाया जाता है जिसमें गति तो होती है परंतु गति की दर निश्चित होती है। अर्थात स्थैतिक अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र होता है जहाँ गति एक समान दर से होती है। यानी हम यूँ नहीं कह सकते कि उसमें गति नहीं है, अर्थात गति होती है लेकिन उसकी गति यानी स्पीड जो दर है वो फिक्स होती है, यानी एक समान होती है तथा इससे ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते। इसमें जो उतार चढ़ाव होते हैं वो बहुत ही मामूली होते हैं या हम कह सकते हैं कि नहीं के बराबर होते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था एक स्थिर गति से चलती रहती है। अर्थात यह हम जो समझ पाए इस परिभाषा के अंतर्गत कि स्थैतिक अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें गति तो होती है परंतु गति एक फिक्स दर के साथ होती है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने स्थैतिक और प्रायोगिक अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया। हम यहाँ पर कुछ अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं के आधार पर पहले स्थैतिक यानी कि स्टैटिक एनालिसिस को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले मार्शल के अनुसार इस परिभाषा को देखते हैं कि मार्शल ने जो स्टैटिक इकोनॉमिक्स या एनालिसिस की जो परिभाषा दी कि सक्रिय परंतु अपरिवर्तनशील प्रक्रिया स्थैतिक अर्थशास्त्र कहलाती है। अर्थात कि ये सक्रिय है अर्थात इसमें स्पीड है, लेकिन अपरिवर्तनशील अर्थात इसकी गति जो है वो एक निश्चित है। इसी प्रकार हिग्स ने भी इसको परिभाषित करने का प्रयास किया। हिग्स के अनुसार आर्थिक सिद्धांतों के उन भागों को स्थैतिक अर्थशास्त्र कहते हैं जिसमें तिथिकरण की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इसमें तिथि का कोई या समय का बहुत या डेट का कोई बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है। स्थैतिक अर्थशास्त्र का अभिप्राय इस अर्थव्यवस्था से लगाया जाता है जिसमें आर्थिक क्रियाएं समान गति से चलती रहती हैं। हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि स्थैतिक अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के बाद प्रायोगिक अर्थशास्त्र को परिभाषित करना चाहेंगे। प्रायोगिक अर्थशास्त्र का सामान्य जो शब्द है उसका मतलब होता है गतिशील, अर्थात यहाँ पर गति की महत्ता को बताया गया है। और प्रायोगिक विश्लेषण स्टैटिक विश्लेषण के जस्ट अपोजिट या विरोधी है। अर्थात हमने जब स्टैटिक विश्लेषण का अध्ययन किया था तो हमने वहाँ कहा था कि इसमें गति होती है लेकिन गति और जो स्पीड है उसकी दर एक समान होती है, लेकिन प्रायोगिक विश्लेषण में उतार चढ़ाव होते हैं। अर्थात जो गति होती है उसमें परिवर्तन बढ़ते हुए घटते हुए समान
किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, अर्थात गति या एक समान नहीं होती है। अब हम यहाँ पर एक सामान्य शब्दों में प्रायोगिक विश्लेषण यानी डायनेमिक इकोनॉमिक्स या डायनेमिक एनालिसिस को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। प्रायोगिक सिद्धांत उन अवधारणाओं का अध्ययन करता है। यहाँ हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्तमान समय में जो इकोनॉमी है वो प्रायोगिक विश्लेषण पर बहुत आधारित है। यह उन सिद्धांतों का अध्ययन करता है या उन परिवर्तनों का निरूपण करता है जैसे आय, इनकम, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी निर्माण। ये सारी चीज़ें प्रायोगिक सिद्धांत के अंतर्गत आती है। अब दोनों चीज़ों को समझने के बाद यानी स्टैटिक और प्रायोगिक विश्लेषण को समझने के बाद हम ये निष्कर्ष निकाल पाएँ कि स्टैटिक विश्लेषण वह विश्लेषण होता है जिसमें एक समय बिंदु पर अध्ययन किया जाता है, अर्थात एक पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी आर्थिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। जबकि हम प्रायोगिक विश्लेषण के निष्कर्ष या परिभाषा में ये समझ पाएँ कि यहाँ पर जो अध्ययन किया जाता है वो पीरियड ऑफ टाइम होता है, अर्थात एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत यहाँ पर विश्लेषण किया जाता है। तो दोनों के मध्य हम कुछ परिवर्तन यानी अंतरों के द्वारा दोनों में कुछ समझने का प्रयास करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि स्टैटिक विश्लेषण प्रायोगिक विश्लेषण से किस प्रकार अलग है, डिफरेंस है। हम कुछ बेसिक पॉइंट्स के आधार पर इनमें अंतर करने की कोशिश करेंगे। पहला अंतर हम ले सकते हैं कि जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि स्टैटिक विश्लेषण समय के एक बिंदु पर अध्ययन करता है, अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम पर अध्ययन करता है। इसके विपरीत जो प्रायोगिक विश्लेषण है जिसको हम डायनेमिक एनालिसिस कहते हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम अर्थात एक समय अवधि में अध्ययन करता है। तो क्लियर या स्पष्ट रूप से हमें समझ आ जाना चाहिए कि जब दोनों अंतर हम करें स्टैटिक और प्रायोगिक विश्लेषण का, तो स्टैटिक विश्लेषण जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अध्ययन करता है, जबकि जो प्रायोगिक विश्लेषण है वो एक पीरियड ऑफ टाइम यानी एक समय अवधि का अध्ययन करता है। दोनों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है समय को लेकर। दूसरा अंतर हम देख सकते हैं इसकी प्रक्रिया द्वारा कि स्टैटिक विश्लेषण परिवर्तन का रास्ता नहीं दिखाता, अर्थात यह केवल संतुलन की स्थिति की ओर इंगित करता है। जो एक परिवर्तन है वो एक बैलेंस यानी एक संतुलन की ओर ही इंगित करता है। इसके विपरीत गतिशील या आर्थिक विश्लेषण एक परिवर्तन का मार्ग दिखाता है। तो दूसरा अंतर जो हमने देखा कि परिवर्तन किस दिशा की ओर जा रहा है, अर्थात स्थिर जो हमारा है या स्टैटिक जो एनालिसिस है कोई परिवर्तन का रास्ता नहीं बताता, वो केवल एक संतुलन की ओर ही इंगित करता है। जबकि प्रायोगिक विश्लेषण आर्थिक विश्लेषण के परिवर्तन के मार्ग के बारे में हमें विस्तार से बताता है। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण अंतर हुआ। दोनों के बीच में स्टैटिक विश्लेषण और प्रायोगिक विश्लेषण का और अगर हम अंतर देखना चाहें तो हम बता सकते हैं कि स्टैटिक विश्लेषण यानी स्थैतिक विश्लेषण केवल संतुलन के एक विशेष बिंदु का अध्ययन करता है, लेकिन गतिशील अर्थशास्त्र या प्रायोगिक एनालिसिस उस प्रक्रिया का अध्ययन करता है जिसके द्वारा संतुलन प्राप्त किया जाता है। नतीजन संतुलन प्राप्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अर्थात दोनों में जो एक मुख्य अंतर है कि स्टैटिक या विश्लेषण एक संतुलन की ओर इंगित करता है, जबकि ये उसकी ओर इंगित करता है प्रायोगिक विश्लेषण जिसमें हमें संतुलन प्राप्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसी क्रम में और अगर हम अध्ययन देखना चाहें तो स्टैटिक विश्लेषण यानी स्थैतिक विश्लेषण स्थैतिक अर्थशास्त्र वास्तविकता से कोसों दूर है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि गतिशील विश्लेषण वास्तविकता के बहुत करीब है। हमें इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था को समझने के लिए इसलिए स्टैटिक विश्लेषण की तुलना में प्रायोगिक विश्लेषण पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करना होता है। और अगर हम अध्ययन अंतर देखना चाहें कि स्टैटिक विश्लेषण में अवधि चरों को स्थिर माना जाता है, आर्थिक चरों को स्थिर माना जाता है, अर्थात जो हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स लेते हैं ये मानकर चलता है स्टैटिक विश्लेषण
कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि प्रायोगिक विश्लेषण या डायनेमिक एनालिसिस इकोनॉमिक वेरिएबल्स को यानी आर्थिक चरों को परिवर्तनशील मानकर चलता है। ये दोनों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। हमने यहाँ पर विभिन्न बिंदुओं के द्वारा दोनों के मध्य अंतर करने की कोशिश की और बच्चों हम ये समझ पाए होंगे कि हमारे इकोनॉमिक्स का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस या स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमिक्स अर्थात स्थैतिक और प्रायोगिक विश्लेषण, दोनों में क्या अंतर है, दोनों को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो संक्षेप में हम यही समझ पाएँ कि स्टैटिक विश्लेषण वह विश्लेषण है जिसके द्वारा एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अध्ययन किया जाता है। इसमें हमेशा एक संतुलन की स्थिति होती है तथा इसमें हम किसी बहुत बड़े आर्थिक चरों को स्थिर या कांस्टेंट मानकर चलते हैं, जबकि प्रायोगिक विश्लेषण के अंतर्गत हमने देखा कि इसमें एक पॉइंट ऑफ टाइम की जगह एक पीरियड ऑफ टाइम पर अध्ययन किया जाता है। इसमें एक परिवर्तन एक बदलती हुई परिस्थितियों के अधीन होता है और इसमें संतुलन प्राप्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और यहाँ पर आर्थिक चर यानी कि जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है उनको परिवर्तनशील मानते हैं। इस प्रकार हम स्टैटिक और डायनेमिक एनालिसिस को हमने समझने की कोशिश की। हमारा इकोनॉमिक्स BA प्रथम वर्ष का पेपर फर्स्ट का अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको इसके वीडियो के द्वारा, इस व्याख्यान के द्वारा काफ़ी समझने की सहयोग मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।